चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था अबाउट नेट फोर्स। नेट फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। नेट फोर्स के बाद नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला भी देख लिया है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। एंड उसके बाद न्यूटन का फर्स्ट लॉ स्टार्ट किया था, है ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, और वो क्या था? वो ये कह रहा था कि अ बॉडी विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन unless and until an external unbalanced force applied on it। और स्टेट ऑफ मोशन दो तरह का हम लोगों ने बात किया था। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब, बोलो रुपेश, रुपेश बोलो। दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो स्टेट ऑफ मोशन दो तरह का होता था। एक होता था जिसको हम लोग कहते थे रेस्ट, और दूसरा जिसको हम लोग कहते थे मोशन, है ना। तो तब तक मेंटेन किया रहेगा जब तक कि इसके ऊपर नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। हाँ, तो जब तक कि आप इसके ऊपर मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अंटिल नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, इसके ऊपर जब तक कि बाहर से नेट फोर्स नहीं लगता है। सो जब तक नेट फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो क्या उसके स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव होगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह जाएगा, मोशन में है तो मोशन में ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसा न्यूटन के पहले नियम का कहना था। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही हम लोग एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। इनर्शिया हमें कहां से मिलता है? वो मिलता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। इनर्शिया न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। इनर्शिया, देखिए इनर्शिया क्या होता है, मैंने बताया था। इनर्शिया का मतलब हो जाता है आलस, है ना। अगर जिस भी बॉडी के पास मास है वो इनर्शिया शो करता है ना। और हर एक वो मैटर तभी कहेंगे जब उसके पास मास होगा, है ना। तो ऑल द मैटर हैविंग मास, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मतलब कह सकते हो कि जिनके पास मास है वो इनर्शिया शो कर रहा है, या तो मास कहिए या इनर्शिया कहिए, बात एक ही हो गई। तो बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। मास दैट इज इक्विवेलेंट टू इनर्शिया। ठीक है। इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया कहता है कि एक बॉडी अपने अंदर किसी भी चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। बॉडी अपने अंदर किसी भी चेंज को अपोज करता है। अ बॉडी, द property by which a body opposes the change in its state of motion। मतलब क्या हो गया? वो प्रॉपर्टी मटेरियल का वो गुण होता है
इनर्शिया, जिसके द्वारा वो अपने अंदर के स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को अपोज करता है, विरोध करता है, चेंजेज नहीं लाने देने देता। इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं? तो इनर्शिया होते हैं 3 टाइप के। इनर्शिया होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि एक बॉडी स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगा। अगर कोई उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा वो उसको अपोज करेगा, वो उसका विरोध करेगा। दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या हो गया कि अगर एक बॉडी मूव कर रहा है, अगर एक बॉडी के पास स्पीड है, वेलोसिटी है, तो वो उसी वेलोसिटी से चलता जाएगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है। दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन। या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो मूव करना ही उसको पसंद है। अगर कोई उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा तो वो उसका अपोज करेगा, विरोध करेगा, वो रेस्ट में आना नहीं चाहेगा। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। और एक तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में मूव करते रहेगा, अपना डायरेक्शन बदलने की कोशिश नहीं करेगा। अब तीनों का एग्जाम्पल समझिए, तीनों का एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, एग्जाम्पल 1। ठीक है, आपके पास एक समझ लीजिए कि एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है ना। आपने एक गैस सिलेंडर रखा है अपने पास, और एक गैस सिलेंडर का अगर आपको धक्का देना है, इसको रोल कराना है, इसको रोल कराना है, और आपके पास एक मान लीजिए कि बहुत बड़ा गाड़ी है, ये बहुत बड़ा आपके पास एक कार है, गाड़ी है, बस है, जो कुछ भी आप कह लीजिए। अगर इसको आपको धक्का देना है, आगे बढ़ाना है, सो आप बताइए कि इन दोनों में से किसको मूव कराना आसान है, इस गैस सिलेंडर को या इस व्हीकल को? सोचिए और मुझे बताइए। दोनों रेस्ट में, बोथ एट रेस्ट, और आपको इसको मूव कराना है, धक्का देना है, आपको इसको रोल कराना है, जो कर लीजिए। आपके हिसाब से किसको मूव करना आसान है? सचिन का कहना है गैस। चलिए, तो मैं सचिन के हिसाब से मैं चलता हूं। शिवम का भी कहना है गैस सिलेंडर। क्यों गैस सिलेंडर होना चाहिए? ऋषभ, रुपेश, सबका कहना है गैस सिलेंडर। क्यों गैस सिलेंडर होना चाहिए? दोनों गैस सिलेंडर और कार के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों के बीच में अंतर क्या है? रुपेश? सर गैस का वजन कम है और गाड़ी का वजन ज्यादा है। वेरी गुड। ओके रुपेश, आप बोलिए आपके वजन हिसाब उसमें से कम क्या? है। हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मास का एक, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया समझ गया। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर मास एक फैक्टर है अदिति। गैस सिलेंडर का मास कम है जबकि कार का मास ज्यादा होता है। तो जिसके पास ज्यादा मास है उसको मूव कराना, उसको हिलाना डुलाना थोड़ा मुश्किल है ना। अच्छा, यहीं पर एक पानी का बोतल ले लेते तो वो और भी आसान होता। सिलेंडर से भी आसान था एक पानी का बोतल को हिलाना डुलाना, या उसको रोटेट करना या घुमाना, जो कह लीजिए आप, है ना। अगर एक वाटर बोतल है आपके सामने तो वाटर बोतल और इजीली घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मास सिलेंडर से भी कम है।
सिलेंडर से भी कम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें जो इफोर्ट लगाना पड़ रहा है, जो हमें ताकत लगाने की जरूरत पड़ रहा है, जो हमें फोर्स की जरूरत पड़ रहा है, वो इसके मास पर डिपेंडेंट है। जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास, है ना। तो यही तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि जिसके पास मास ज्यादा है उसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा है ना। मास मतलब इनर्शिया, इनर्शिया मतलब मास, ठीक है। और एक चीज और समझ गए कि जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि जिसका जितना ज्यादा मास उस पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगा। यस और नो। चलिए, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो एक अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज। जस्ट अ मिनट। चलिए, मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2, और ये रिलेटेड होगा किससे, इनर्शिया ऑफ मोशन से। इनर्शिया ऑफ मोशन, जो आदमी मोशन में है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो रेस्ट में आना नहीं चाहेगा, वो अपना स्पीड बदलना नहीं चाहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और इसका जो बेहतरीन एग्जांपल होगा उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। ये सिंपल सा एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है ना। बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी ऐसा खड़ा है और आप इधर नीचे खड़े हैं और ये आपका बड़ा सा सर, जिसका टारगेट लिया है ये आदमी। अब ये आदमी ऊपर से दो चीज फेंकता है, एक जो कि कॉटन है, कॉटन मतलब रुई, एक चीज और फेंकता है जिसको हम लोग कहते हैं आयरन। एक चीज है आयरन जो कि है भारी। बताइए आपको जो चोट लगेगा वो किससे ज्यादा लगेगा, कॉटन से लगेगा या आयरन से लगेगा, किससे ज्यादा लगेगा? सर क्या बोले? हाँ रुपेश बताइए। हाँ, सर सबका आयरन से। आंसर वैसे आ गया है। यस, आयरन से सबका कहना है कि ज्यादा चोट लगेगा। ऑफ कोर्स लोहा से चोट ज्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि क्योंकि आयरन सर होता उसका है मास ज्यादा हेवी, है। आयरन होता है हेवी, ठीक है। तो आयरन ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा इनर्शिया प्रोड्यूस करेगा, क्यों? क्योंकि इसका मास है ज्यादा, है ना। अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन का एक और एग्जांपल है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, है ना। हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये जो अर्थ है ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना। सन के चारों तरफ अर्थ हमारी चक्कर लगाती है। अच्छा बताओ कि क्या इसको गोल गोल घूमने के लिए हम लोग इसके अंदर, अर्थ के अंदर कोई पेट्रोल डालते हैं, कोई इंजन लगा के बैठे हुए हैं जो ये पृथ्वी अपने आप चक्कर लगाती है? बताइए, क्या ये अर्थ को कोई पुश करता है, कोई धक्का देता है, कोई फोर्स लगाता है नो इसके सर, ऊपर जो कि ये ये चक्कर नेचुरल लगाती है फिनोमेना है। सन के चारों तरफ? क्या बोलते हो सचिन? सर उस पर एक मोशन लगता है। ये अपने आप होता है ना। यस सर। हाँ, ये Yes, sir. अपने आप होता है। इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, आप लोग जानते हो कि स्पेस में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब भी आप लोगों ने पूछा था लास्ट क्लास में। हाँ, लास्ट क्लास में भी देखिए बैटरी खत्म हो गया तो इसलिए सर आप लोगों का जवाब नहीं दे पाए थे।
अच्छा आपने नहीं पूछा था, क्लास 7 के बच्चे पूछे थे, सॉरी। तो जीरो रेजिस्टेंस स्पेस में मिलता है। जीरो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? नो अपोजिंग फोर्स, नो अपोजिंग फोर्स, स्पेस में कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होता है। इसलिए क्या करती है अर्थ, अर्थ अर्थ मेंटेन्स its state of motion, maintains its state of motion। ठीक है, आपको पता होगा एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूं। आप लोगों को ये जो अर्थ है ना, सैटेलाइट आप लोग जानते होंगे कि प्रोजेक्ट होता है हमारे अर्थ से। यस सर। उपग्रह लॉन्च करते हैं हम लोग, और उपग्रह जब लॉन्च होता है, सैटेलाइट जब लॉन्च होता है, तो देखते हो कि बहुत सारा धुआं निकलता है उसके अंदर से, देखे हो? बहुत सारा ऐसा धुआं निकलता है इस सैटेलाइट के पीछे से, निकलता है कि नहीं? यस सर, जब वो लॉन्च होता है तब। और तभी जाकर के ये सैटेलाइट ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ ये सैटेलाइट तभी जाता है जब ये धुआं निकलना चालू हो जाता है। मतलब अर्थ से सैटेलाइट बाहर निकलता है, ऐसा उड़ा एकदम सुई गया एकदम एटमॉस्फेयर के बाहर। अच्छा, अर्थ का एटमॉस्फेयर का एक लिमिट है ना? ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब जगह थोड़ी मिलेगा, एक पार्टिकुलर रेडियस तक ही मिलता है, यहाँ तक ही एटमॉस्फेयर है ना? या आप कह सकते हो कि यहाँ तक अर्थ के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? अदिति, ऋषभ, सचिन, शिवम, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है कि नहीं? यस सब साइलेंट मोड में है, सो रहा है सब? नो सर। सर तो ये जो रॉकेट होता है, रॉकेट ये अर्थ से निकलता है और ये एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। आपको बता दूं कि जैसे ही ये एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है, ये धुआं देना बंद हो जाता है ना? इसको बंद कर दिया जाता है, या कहा जाता है कि इसका जो इंजन है, इंजन को बंद कर देते हैं हम लोग, इंजन लॉक, क्लोज, शट डाउन। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद इसको आगे बढ़ाने के लिए इंजन की जरूरत ही नहीं है, इसके बाद ये अपने आप बढ़ेगा। अगर आपको भी ले जाकर के हवा में फेंक दिया जाए उधर ना, तो दिन भर घूमते रह जाओगे। दिन भर क्या, जितना साल रहोगे आप सालों साल तक घूमते रह जाओगे ऐसे ही स्पेस में, वो कभी आप रुकोगे नहीं, मोशन में ही रहोगे ऑलवेज। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी अपोजिंग फोर्स अवेलेबल नहीं है जो आपको रोक सके। सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ये क्या करेगा, जो आप है या अर्थ है या कोई भी बॉडी, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पेस में है, ये हमेशा रिवॉल्व करते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है, चलते रहता है। सन भी घूमता है गैलेक्सी का, गैलेक्सी भी घूमता है, तो सब चक्कर लगाते हैं, सब घूमते हैं, सब मोशन में, कोई रेस्ट में नहीं है। आई बात समझ में? तो दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अगला एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। सब लोग साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, हाँ? जब आप लोग साइकिल चलाते हो या मोटरसाइकिल चलाते हो, तो आप स्पीड में आते हो, एकदम चलाते चलाते अचानक से पैडल मारना छोड़ दोगे, है ना? या आप मोटरसाइकिल से आते हो, घर पहुंचना है, घर से पहले ही गाड़ी को कर देते हो बंद, फिर भी आपकी गाड़ी चल रही होती है, चलती है कि नहीं? आपकी गाड़ी आप बंद कर देते हो, फिर भी ये चल रही होती है।
देखिए साइकिल बनाना कितना आसान है। यहाँ पे लगा दीजिए सीट, ये हो गया बैठने के लिए, और यहाँ पर लगा दीजिए कैरियर, तुम्हारा दोस्त बैठेगा इसके ऊपर, हो गया। हैंडल भी दिखाना पड़ेगा ना। चलो, तो अगर आप साइकिल लेकर के आते हो, बहुत ही स्पीड में लेकर के आ रहे हो, ये इधर से भागते हुए आ रहा है, और ऑल ऑफ द सडन अगर आपने पैडल चलाना बंद कर दिया तो गाड़ी आपकी रुक थोड़ी जाती है, साइकिल आपका खड़ा थोड़ी हो जाता है। इट कंटिन्यूज मूविंग, ये कंटिन्यू करता है, आगे बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है? दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। व्हेन यू स्टॉप, व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग, जब आप पैडल मारना छोड़ देते हो, स्टॉप पैडलिंग, स्टिल योर बाइसाइकिल कंटिन्यू मूविंग। सर हाँ बोलिए। स्टिल योर बाइसाइकिल मूविंग ड्यू टू inertia of motion, due to inertia of motion। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल कौन कौन सा हो गया? और एक एग्जांपल देता हूं। देखो, आप लोग बस में जा रहे हो, हाँ, बस में बैठे हुए हो, बस काफी स्पीड से जा रहा है, या मान लीजिए कि आप कार में ही बैठे हुए हो और बस काफी स्पीड से जा रहा है। ऑल ऑफ द सडन सामने एक गधा आ गया बस के, और बस को रोकना पड़ा। बस का जो ड्राइवर है वो जोरदार का ब्रेक मारता है। तो इस बस के अंदर जितने भी आदमी बैठे हुए होंगे, जितने भी आदमी इसके अंदर बैठे हुए होंगे, सब के सब आगे की तरफ झुक जाते हैं, सब के सब आगे की तरफ गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा? बोलिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, या मान लीजिए आदमी नहीं भी झुकता है, कोई सामान अगर आपने कोई बकेट रख दिया है, कोई बैग रख दिया है, तो देखोगे कि बैग गिर गया आगे ब्रेक मारते ही। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। ये एकदम से जा रहा है, एकदम सीधे चलते जा रहा है, सीधे चलते जा रहा है, ऑल ऑफ द सडन यू अप्लाइड अ ब्रेक, ऑल ऑफ सडन यू नहीं, आप तो चुपचाप बैठे हुए। ड्राइवर, ऑल ऑफ सडन ड्राइवर applied ब्रेक। सर हाँ जी। एंड पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड। बोलिए ऋषभ, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? सर हेलो ऋषभ, बोलो, कुछ पूछना है? नो। सो ऑल ऑफ द सडन ये पैसेंजर सब आगे की तरफ गिर जाते हैं। दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ही हम लोग गाड़ी के साथ गाड़ी में बैठते हैं, तो पैर जो होता है, हमारा पैर या जो बॉडी होता है, बॉडी ये गाड़ी के कांटेक्ट में होता है। लेकिन जो हमारा हेड है, देखो मैं फोटो ही बना देता हूँ अच्छे से। ये देखिए, एक आदमी है जो कि अब आराम से बेचारा सीट पर बैठा हुआ है, हाथ रख करके और सीट पर बैठा हुआ है। अब ये जो इसका पैर है या जो पूरा बॉडी है, ये पूरा बॉडी इसका, ये यहाँ से यहाँ तक
पूरा ये बॉडी इसका कांटेक्ट में रहता है सीट के साथ, रहता है ना, या सीट के साथ कहिए या बस के साथ कांटेक्ट में कहिए। बट जो हमारा सर है, ये जो हमारा हेड है, ये इस बस के साथ कांटेक्ट में नहीं है, ये हमारे बॉडी के साथ कांटेक्ट में। सो जैसे ही हम लोग ब्रेक मारते हैं, जैसे ही ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, जैसे ही इसने ब्रेक लगा दिया, वैसे ही क्या हो गया, ये वाला पोर्शन जो रेस्ट में, जो बस के साथ कांटेक्ट में है, वो क्या चला जाता है, रेस्ट में, और बॉडी अभी भी मोशन में ही रह जाता है। ये सर हमारा अभी भी मोशन में ही रह जाता है, मोशन में, है ना। तो इसके वजह से हम लोग क्या कर जाते हैं, आगे की तरफ लीन हो जाते हैं, झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। आई बात समझ में? क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. अगर आप बैठे हुए Yes, नहीं sir. रहेंगे, अगर आप खड़े हैं, अगर आप स्टैंड अप पोजीशन में हैं, तो आपका सिर्फ और सिर्फ पैर कनेक्शन है बस के साथ, है ना, और बाकी आप लोग हाथ से ऊपर का ऐसा कुछ पकड़े हुए रहते हैं। तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई होता है, क्या हो जाता है, ये जो पैर है आपका पैर, ये अचानक से बस के साथ रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि ब्रेक अप्लाई किया है तो बस रेस्ट में आ गया। लेकिन जो आपका पूरा बॉडी है, ये अभी भी मोशन में रहेगा। तो आप आगे के तरफ झुक जाते हो, आगे की तरफ जाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। एक और एग्जाम्पल है, इतना सारा एग्जाम्पल है कि बोर हो जाओगे एग्जाम्पल सुनते सुनते, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, घर में तुम लोग अभी भी इस्तेमाल करते हो, हाँ, रिमूविंग डस्ट, रिमूविंग डस्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल कहिए, पानी कहिए, पानी का पार्टिकल कहिए, जो कहिए, वाटर मॉलिक्यूल्स। हम लोग घर में कपड़ा धोते हैं, कपड़ा धोने के बाद उसको पकड़ के झाड़ते हैं खूब जोर से, हाँ, कैसे झाड़ते हैं, एक बार हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, फिर नीचे की तरफ लेके जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कपड़ा है ऐसा, ये आपने एक कपड़ा लिया ऐसा, हाँ, फिर आप क्या करते हो, पहले ये साइड पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हो, ये साइड को लेके जाते हो ऊपर। अभी तक नहीं ध्यान दिए होगे तो अब ध्यान देना, जब आप कपड़ा झाड़ने जाओगे तब पहले आप इधर ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो ये सारा का सारा पार्टिकल ऊपर की तरफ भागने लगता है, सारे के सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मोशन में आ जाते हैं, है ना। ये पूरा का पूरा कपड़ा ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट करेगा। कपड़ा भागेगा तो इसके साथ साथ सारे डस्ट पार्टिकल भी भागेंगे, या पानी होगा तो पानी का मॉलिक्यूल, सब के सब ऊपर की तरफ भागेंगे। अगले ही क्षण क्या करते हो, तुरंत आप उसी कपड़ा को तुरंत नीचे की तरफ फोर्स लगा देते हो, तुरंत आप नीचे की तरफ लेके चले आते हो। जैसे ही आप नीचे की तरफ फोर्स लगा दिया, आपने जैसे ही नीचे की तरफ फोर्स लगा दिया, तो आपने फोर्स किसके ऊपर लगाया, इस क्लॉथ के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर, है ना। मैं यहाँ पर इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल भी बना दे रहा हूँ, ये डस्ट पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, ये सारे डस्ट पार्टिकल है। जैसे ही आपने इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाया, डस्ट पार्टिकल तो अभी भी ऊपर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि आपने डस्ट को तो पकड़ा नहीं है ना। डस्ट किसको पकड़ा है, क्लॉथ को, तो क्लॉथ ऊपर जा रहा था, सारे डस्ट पार्टिकल ऊपर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने कपड़े को नीचे की तरफ खींच दिया, वैसे ही क्या होगा, डस्ट पार्टिकल ऊपर जाएंगे और जो कपड़ा होगा, ये कपड़ा का वेलोसिटी हो जाएगा नीचे की तरफ, कपड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा। इसीलिए कपड़े से धूल बाहर निकल जाते हैं, कपड़े से धूल बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया सबको? चलता क्या दिमाग में, एकदम क्लियर है क्या फोटो? Yes, sir. ओके, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं आपके इनर्शिया ऑफ मोशन के। हाँ रुपेश बोलिए।
एक बार और बोलिए, मेरा नेटवर्क कट कट जाता है। कौन सा बताऊं, बोलो। सेकंड वाला सर। सेकंड वाला, ये रिमूविंग ऑफ डस्ट। इसके पहले वाला, हेलो, रिमूविंग ऑफ डस्ट सर। रिमूविंग ऑफ डस्ट। तो रिमूविंग ऑफ डस्ट में मैंने बताया क्या कि मान लीजिए कि आप क्या करते हो, एक कपड़ा लेते हो। जस्ट मिनट, मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। देखिए मेरे पास कुछ कपड़े हैं, साफ है लेकिन, देखिए आ गया। जस्ट एग्जांपल देख लीजिए, ये है एक कपड़ा बेडशीट, जस्ट इमेजिन करिए। अब मुझे इसको, इसमें से डस्ट निकालना है, इसमें से डस्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ऊपर लेके जाते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं और फिर नीचे लेके आते हैं। इसी को ऐसे ही करते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेज है। ये जब फर्स्ट स्टेज है, स्टेज नंबर 1, स्टेज 1। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चीजों को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। रुपेश देखो, ऐसा लेके जाते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं, ऊपर फिर ऐसे, है ना। तो जब हम लोग चीजों को, जब देखो, जब मैंने बेडशीट को पकड़ा था, और जब मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा था, तो सारे के सारे पार्टिकल्स, इस कपड़े के साथ चिपका हुआ डस्ट, इस कपड़े के साथ चिपका हुआ पानी का मोलिक्यूल्स, जो कह लीजिए, सब ऊपर जा रहे थे, सब के सब ऊपर जा रहे थे। जैसे ही मैंने नीचे किया, कॉटन जो क्लॉथ है, क्लॉथ ये तो नीचे आ जाएगा, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है, जो उसके साथ लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड, ये क्या हो जाएंगे, ये अभी भी ऊपर के तरफ ही जाते रहेंगे। ये अभी भी ऊपर की तरफ ही जाते होंगे, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लॉथ नीचे आ जाएगा, पार्टिकल्स ऊपर भाग जाएंगे, दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाएगा। समझ में आया रुपेश? यस सर। चलिए, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। अब हम लोग आते हैं इससे आगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दो इनर्शिया हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहता है कि आप जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। वो अपने डायरेक्शन को बदलना नहीं चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइकिल से जा रहे हो, है ना, और भेल पूरी खा रहे हो, रास्ते में टर्न मिला, कोई मोड़ मिला, और वहां पर साइकिल आपने नहीं घुमाया, तो तुम यूं ही सीधे चले जाओगे। मान लीजिए आगे गए और जाते जाते आगे से ऐसा घूमना था, तुम घूमे नहीं, जाना था इधर, है जाना था ऐसा, एकदम सीधे चलते जा रहे हो, एकदम यहाँ पर जाकर के घूमना था, बट घूमे नहीं, तो तुम कहाँ चले जाओगे, एकदम सीधे जाओगे और गड्ढा में गिर जाओगे। ये अपने आप इधर नहीं घूमता है, ये अपने आप बाएं साइड में जाके नहीं घूमेगा। आपको हैंडल को घुमाना पड़ेगा, तब जाकर के ये इधर मुड़ेगा, अदरवाइज ये सीधे जाएगा, एकदम सीधे जाएगा। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल है, हम सब लोग पत्थर बांध के गोल गोल नचाते हैं। हम सब लोग पत्थर बांध के गोल गोल नचाते हैं। ये देखिए, ये ऐसा एक रस्सी हो गया, और रस्सी में हमने पत्थर बांध दिया, ये हमने ऐसा पत्थर बांध दिया। ठीक है,
जैसे ही आप लोग इसको गोल गोल नचाना शुरू करेंगे, है ना, किसी भी पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रस्सी गोल गोल घुमा रहे हैं, फिर छोड़ देते हैं, लो गया। तो मान लीजिए कि अगर आपको इधर छोड़ना है, इस पॉइंट को हिट करना है, इस पॉइंट पर मारना है, तो इस पत्थर को क्या करते हैं कि आप इस पॉइंट तक आने का इंतजार करते हैं, फिर अपने हाथों से छोड़ देते हैं, तो ये एकदम सीधे चला जाता है, ये एकदम सीधे चला जाता है। इस पॉइंट पर छोड़ेंगे तो ये इधर जाएगा, इस पॉइंट पर छोड़ेंगे तो इधर चला जाएगा, इस पॉइंट पर छोड़ेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये सीधे चला जाएगा एकदम। जिस भी पॉइंट पर छोड़िएगा वो सीधे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहता है। इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, हर एक पॉइंट पर इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। हर एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, तो जिस पॉइंट पर आप छोड़ेंगे वो पार्टिकुलर उसी डायरेक्शन में वो चला जाता है। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। करेक्ट? किसी को डाउट यहां तक? कोई No, समस्या? नो नहीं। ओके सचिन, बिल्कुल मैं कहूत कराऊंगा जिस दिन सब लोग टाइम से आएंगे, तो इस दिन। आज सब लोग आया है कितने बजे? 4 बजे आया है। टाइम कितना हो रहा है? 4:30। मतलब आधा घंटा पढ़ोगे, 15 मिनट कहूत करोगे, तो पढ़ेंगे कब फिर? टाइम से आइए तो समय बचता है, तो कहूत कराने में अच्छा लगता है। आओगे लेट और फिर बोलोगे कि कहूत कराइए। सब लोग टाइम से आए। नहीं आएंगे, मैं कल से नेक्स्ट क्लास से मैं 3:45 3:50 तक इंतजार करूंगा। अगर ज्वाइन आप लोग नहीं करेंगे, मैं सेशन करूंगा स्टार्ट, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज, तो ये हो गया 3। इनर्शिया टोटल कितने तरह के होते हैं अदिति? अदिति, इनर्शिया कितने तरह के होते हैं? अभी तक आप 3 टाइप्स बताए हैं। हाँ, तो इतना आगे भी इतना ही रहेगा, ठीक है। ऋषभ यस सर। यस बताइए इनर्शिया कौन कौन से है? पहला इनर्शिया बताइए। आवाज नहीं आ रहा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट सर, ओके दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, सर हाँ सर हाँ चैट बॉक्स में लिख कर दे सर, चैट बॉक्स में लिख कर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए शिवम, लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन के कौन से लॉ से लिया गया है? शिवम, यस सर। लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन के कौन से लॉ से डिराइव्ड है? बोलिए। सचिन बताओ। सर हम बोले हाँ, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ से, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से लॉ ऑफ इनर्शिया को डिराइव किया गया है। बोलिए रुपेश। हाँ रुपेश बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? सर बोल रहे थे वही कि फर्स्ट लॉ। हाँ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ। चलिए, लॉ ऑफ इनर्शिया कौन बताएगा? व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? हमें चैट बॉक्स में आप टाइप करके भेजिए, व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? मुझे अभी चैट बॉक्स में टाइप करके भेजें। जल्दी से भेजिए, टाइप करिए फटाफट, टक 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 भेजिए अपना आंसर। व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया?
इनर्शिया का लॉ क्या कहता है? जिन्होंने कॉपी और पेपर लेके बैठे होंगे, कॉपी पेपर पेन, उन्होंने नोट डाउन किया होगा, उनको आइडिया होगा, वही आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज सर हम लॉ बोल दे ऑफ सर। इनर्शिया? जी सचिन बोलिए। आंसर बोलना नहीं है, चैट बॉक्स पे सेंड करना है, हमें लिखित में चाहिए। जल्दी 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 भेजो भाई। जल्दी लिखिए अदिति, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया मेरे पास। किसी ने आंसर नहीं भेजा। तुम लोग लिखने वाले हो या नहीं? नहीं लिखने वाले हो ना? मुझे पता था कि कोई कलम कॉपी लेके नहीं बैठा है, सब इधर मस्ती करने के लिए बैठे हैं। ओके, शिवम का आया, आंसर आया, पर मैं अभी पढ़ूंगा नहीं। सिर्फ शिवम ने आंसर भेजा है, बाकी किसी ने नहीं। नालायक, कोई लिखा नहीं, कोई ध्यान से सुना नहीं है। सचिन ने भी भेजा। सचिन तुमने तो डायरेक्शन बता दिया, मतलब ये तो टाइप ऑफ इनर्शिया है। हमने पूछा व्हाट इज इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, कोई डेफिनेशन नहीं लिखा है। नालायक कहीं का, सब ऐसे ही बैठते हैं चुपचाप, खाली ऐसे ही रामायण चल रहा है। आए देखे राम जी धनुष मारे, रावण मर गया, बस ताली बजा के घर चले गए। पढ़ने जब बैठते हो तो पेन और पेपर लेके बैठा करिए। जहां आपको लिखने के लिए समय चाहिए वहां बोल दीजिए कि सर रुक जाइए, अभी लिखे नहीं है। गलत फायदा मत उठाइए। आपके अगर YouTube पर वीडियो अपलोड किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गलत फायदा उठाइएगा। What is law of inertia? So law of inertia states that law of inertia, सर मुझे आता है, मैं लिख रही हूँ, मेरा टाइपिंग थोड़ा स्लो है इसीलिए टाइम लग रहा है। वो नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया states that a body will, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वही लिख देना है। A body will maintain its state of motion, maintain its state of motion, state of motion unless and until net unbalanced external force applied on it, या नेट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, until unbalanced external force applied on it, unbalanced external force applied on external force applied on it. Yes Aditi, very correct, बहुत सुंदर लिखा आपने, applied on it। ठीक है, सर मेरा टाइपिंग थोड़ा स्लो है इसलिए लेट से पहुंचा। ओके। जो इनर्शिया है, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज इनर्शिया, तो जो आपने लिखा है शिवम वो ठीक है। व्हाट इज इनर्शिया, सो इनर्शिया के लिए आप लिख सकते हो कि इट इज,
और वहां पर भी थोड़ा सा करेक्शन होगा। जो आपने लिखा है शिवम वो ये है, इनर्शिया इज रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वेलोसिटी। तो सिर्फ वेलोसिटी में ही रेजिस्टेंस थोड़ी ऑफर करता है, सब जगह करता है ना। टू चेंज इन इट्स वेलोसिटी, ऋषभ नॉट ओनली इट्स वेलोसिटी, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया, इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि इनर्शिया, सर मैं कहाँ पर करेक्शन करूंगा? क्या ऋषभ? सर मैं कहाँ पर करेक्शन करूंगा? ये लास्ट में जो लिखे हो ना, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के जगह पर स्टेट ऑफ मोशन लिखिए। सिर्फ वेलोसिटी नहीं होगा ना, रेस्ट में होगा तो भी रेजिस्ट करेगा, वेलोसिटी में होगा तो भी रेजिस्ट करेगा, डायरेक्शन को भी रेजिस्ट करता है, तो सारे के सारे आ गए ना इसमें। सो इनर्शिया इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंटरनल भी नहीं बोलिए, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इनर्शिया इज property of matter due to which it opposes to change in its state of motion। आपने जो अपने लैंग्वेज में लिखा है वो भी सही है, अपना लैंग्वेज बदलने की जरूरत नहीं है। ये मेरा लैंग्वेज है, वो आपका लैंग्वेज है। अपोजेज की जगह रेजिस्टेंस लिखे हो वो भी सही है। ड्यू टू विच इट अपोजेज टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। अपने अपने लैंग्वेज में ही लिखना है, ये रटने वाला काम नहीं करना है। रट लिए और रट करके आके उगील देंगे, नहीं। आप अपना लैंग्वेज में आप अपना आंसर लिखिए, दैट्स ग्रेट, वो सबसे बढ़िया है। तब जाकर के आपको साइंस समझ में आएगा, है ना। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये किसी भी सब्सटेंस का गुण है, ड्यू टू विच इट अपोजेस टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, है ना। या ड्यू टू विच के बाद एक और लाइन लिख सकते हो यहाँ के बाद, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ड्यू टू विच इट ऑफर्स। ऑफर मतलब इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, to change in it offers resistance to change in state of motion, तो दोनों ही तरीका सही है, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज करिए। आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से लिख सकते हो, बशर्ते कि आप ये वाला टर्म को मत चेंज करिएगा। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ही हो जाता है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन, सब आ गया इसी में, ठीक है। तो ये हो गया इनर्शिया। और इनर्शिया हम लोग कहां से डिराइव करते हैं? सो इनर्शिया इज एक्सप्लेन्ड बाय, इनर्शिया कैन बी explained by first Newton's law of motion, या ऐसे लिख सकते हो by Newton's first law of motion, ठीक है। तो जो इनर्शिया होता है
ये न्यूटन के पहला लॉ से डेराइव किया गया है, न्यूटन के पहले लॉ से ये एक्सप्लेन किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, है ना, रेलवे वगैरह का भी एग्जाम में या फिर बैंकिंग के भी एग्जाम में जाओगे, कंपटीशन के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जनरल साइंस में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इनर्शिया न्यूटन के किस नियम के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, तो ये है फर्स्ट लॉ के द्वारा, है ना। इसके बाद जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, वो एग्जाम्पल के थ्रू भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, है ना, कि रिमूविंग ऑफ डस्ट फ्रॉम द क्लोथ्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फेनोमेनन। इनमें से किस फेनोमेना का एग्जाम्पल है रिमूविंग डस्ट पार्टिकल फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़े से डस्ट पार्टिकल को निकालना, नीचे के किस क्रिया को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन में रहेगा लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, इनमें से कोई नहीं। तो वहां पर आपको आंसर टिक करना पड़ेगा न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। When a fast moving bus is stopped suddenly, all the passenger leans for forward direction. Lean मतलब हो जाता है झुकना, तो leans in forward direction. Explain why. ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है because of law of inertia, है ना। When a bus moving in forward direction, our bottom part of body is in contact with the bus. Our bottom part of body is in contact with bus. So when bus stops suddenly, our bottom part of body will stop and head will continue moving. That's why it leans forward when we apply a brake suddenly. और बाप रे, इतना अंग्रेजी बोल दिया, आता है हमको, ठीक है। सो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस इनर्शिया के ऊपर बेस्ड पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। सो आज का टाइम हमारा लगभग पूरा हो जाता है। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग मिलेंगे विथ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वैसे तो हम लोग आज ही मिलने वाले थे पर वो नहीं पाया, इनर्शिया में ही वक्त खत्म हो गया। तो समझ में आया सबको? किसी को कुछ पूछना है सर? जी रुपेश बोलिए। सर हाँ रुपेश बोलो। YouTube पर वीडियो कैसे मिलेगा? आपके ग्रुप में सर YouTube पर वीडियो कैसे मिलेगा? व्हाट्सएप के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है। व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन कैसे खोलते हैं आपको पता है ना? यस सर। व्हाट्सएप Yes, sir. डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक होगा। देखिए एक तो आपको लिखा होगा ऐसे फिजिक्स, है ना, व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। यस सर, सर हम किए। फिर लिखा सर, होगा हम भी किए। केमिस्ट्री, फिर लिखा होगा आपका मैथ्स या बायोलॉजी, ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा। और इनके सामने एक एक लिंक दिया हुआ है। यहां से आप आज का नोट्स देख सकते हैं। दिस इज फॉर नोट्स, ठीक है। ये जो भी हमने लिखा है ये सब कुछ यहाँ पर अपलोडेड होगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, सबका। उसके बाद आपके लिए नीचे दिया गया होगा सर कहाँ पे? व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में जाइए। सबसे अच्छा ये ना सर, YouTube पे सर्च कर लेगा आचार्य क्लास बेगूसराय, अपने आप आ जाता है सब चैनल। वैसे भी आप कर नहीं सकते हैं, आता है। यूट्यूब पर आप सर्च करिएगा हम सर्च आचार्य किए क्लासेस हैं सर, आ गया। बेगूसराय, तो सर्च करने पर आ जाएगा। नहीं भी आएगा तो आप अपने ग्रुप से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में कैसे जाया जाता है। तो मैं यहाँ पर लेक्चर को करता हूँ खत्म और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डिस्क्रिप्शन पे कैसे जाना है, ठीक है।